गांव का नाम था देवपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ और उसके सामने एक खंडहर हवेली। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय घंटी बजती है, लेकिन वहां कोई रहता नहीं था। गांव के लोग शाम होते ही उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते थे। कहते थे जो भी उस हवेली के पास रात में गया वो बदल कर वापस आया या फिर कभी लौटा ही नहीं। लेकिन इस गांव में एक लड़का था, आरव। उम्र करीब 16 साल, निडर, जिज्ञासु और थोड़ा जिद्दी भी। उसे भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा कहता, डर हमारे मन में होता है, बाहर नहीं। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने अपने दोस्तों से कहा, आज रात मैं उस हवेली के पास जाऊंगा, देखता हूं कौन सी घंटी बजती है। दोस्तों ने रोका, समझाया, पर आरव नहीं माना। रात के करीब 10 बजे आसमान में आधा चांद था, ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ सन्नाटा, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। आरव टॉर्च लेकर चुपके से घर से निकला। दिल की धड़कन थोड़ी तेज थी पर कदम मजबूत। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली की टूटी खिड़कियां हवा के साथ चरमराने लगीं और तभी ठन ठन ठन, घंटी की आवाज। आरव के कदम रुक गए। आवाज साफ हवेली के अंदर से आ रही थी। उसने गहरी सांस ली और अंदर जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर धूल जमी थी, दीवारों पर जाले, फर्श टूटा हुआ, लेकिन घंटी की आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी। ठन ठन। आरव ने टॉर्च घुमाई। तभी उसे सामने एक कमरा दिखा जिसकी दरवाजा आधा खुला था। वह धीरे धीरे अंदर गया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज थी और उस पर एक छोटी सी पीतल की घंटी रखी थी। लेकिन हैरानी की बात, घंटी खुद ब खुद हिल रही थी। आरव का गला सूख गया। उसने हिम्मत जुटाकर आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने घंटी को छूने की कोशिश की, अचानक पीछे से आवाज आई, उससे मत छूना। आरव चौंक कर पीछे मुड़ा। दरवाजे पर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, सफेद दाढ़ी, पुराने कपड़े, आंखों में गहरी चमक। आप कौन हैं? आरव ने पूछा। बुजुर्ग मुस्कुराए। मैं इस हवेली का रखवाला हूं और इस घंटी का भी। बुजुर्ग ने आरव को बैठने का इशारा किया। यह कोई साधारण घंटी नहीं है, उन्होंने कहा। यह उस समय बजती है जब किसी का मन डर और लालच के बीच फंसा होता है। आरव हैरान था। मतलब? बुजुर्ग बोले, सालों पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन, जमीन, लोग, लेकिन उसे और चाहिए था। उसने एक साधु से यह जादुई घंटी ली। साधु ने कहा था, जब भी ये बजे समझ लेना कि तुम्हारे सामने एक फैसला है। अगर लालच चुना तो सब खो दोगे, अगर सच्चाई चुनी तो मन की शांति पाओगे। फिर क्या हुआ? आरव ने उत्सुकता से पूछा। जमींदार हर बार लालच चुनता गया। आखिर में उसने अपने ही परिवार को खो दिया, धन भी चला गया और वह अकेला रह गया। कहते हैं आखिरी बार जब घंटी बजी तो उसने पछतावे में खुद को इसी कमरे में बंद कर लिया और फिर कभी बाहर नहीं आया। कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन ये घंटी अब क्यों बज रही है? आरव ने पूछा। बुजुर्ग ने गहरी नजर से उसे देखा। क्योंकि आज तुम्हारे सामने भी एक फैसला है। आरव चौंका। मेरे सामने? हाँ। तुम यहां साहस दिखाने आए हो या अपने दोस्तों को गलत साबित करने के लिए? क्या तुम सच में सच जानना चाहते हो या बस अपनी जिद पूरी करना चाहते हो? आरव सोच में पड़ गया। वह सच में यहां क्यों आया था? साहस साबित करने, दोस्तों के सामने हीरो बनने या सच्चाई जानने? उसके मन में हलचल होने लगी। तभी घंटी फिर बजी। टन। बुजुर्ग बोले, अगर तुम इस घंटी को लालच या अहंकार से छुओगे तो तुम्हारा मन हमेशा डर से भर जाएगा, लेकिन अगर तुम सच्चाई समझकर इसे छोड़ दोगे तो तुम डर पर जीत पाओगे। आरव ने धीरे से घंटी की तरफ देखा, फिर अपने दिल की तरफ। उसने गहरी सांस ली और हाथ पीछे खींच लिया। मैं यहाँ खुद को साबित करने आया था, लेकिन अब समझ गया हूँ कि असली हिम्मत दूसरों को गलत साबित करने में नहीं, खुद को समझने में है। घंटी अचानक शांत हो गई। कमरे की हवा हल्की हो गई। जब आरव ने बुजुर्ग की तरफ देखा तो वो वहां नहीं थे। कमरा खाली था। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि आरव रात को हवेली गया था। सब उसे घेर कर पूछने लगे, क्या देखा? भूत था? घंटी बजी? आरव मुस्कुराया। हाँ, घंटी बजी थी, लेकिन भूत नहीं था। फिर क्या था? आरव बोला, डर था जो हमारे अंदर रहता है और जब हम उसे समझ लेते हैं तो वो खुद ही चला जाता है। उस दिन के बाद से हवेली की घंटी कभी नहीं बजी और आरव, वह पहले से ज्यादा शांत और समझदार हो गया। सीख, डर और लालच बाहर की चीजें नहीं हैं, वे हमारे अंदर होते हैं। जब हम सही फैसला लेते हैं तो सबसे बड़ी जीत खुद पर होती है।